नमस्कार। राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और 12 सीटों को लेकर जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं वो किसके पक्ष में जा रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद राज्यसभा के लिए 12 सीटों पर जो उपचुनाव होने जा रहे हैं वो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि जिस प्रकार के आंकड़े रहे हैं और जिस प्रकार से 12 सीटों का गणित सामने आ रहा है उससे कहीं ना कहीं खलबली यहाँ पर मच गई है, क्योंकि 9 राज्यों की 12 सीटों पर यहाँ उपचुनाव होने जा रहा है। और राज्यसभा चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बिल पास कराने के लिए इन 12 सीटों के लिए हर एक पार्टी पूरी रणनीति से चुनावी मैदान में होगी। लेकिन आंकड़े और ओपिनियन पोल के हिसाब से किसके खाते में ये 12 सीटें जा सकती हैं, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े। लेकिन 3 सितंबर को यहाँ पर वोट डाले जाएंगे और 3 सितंबर को नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन राज्यसभा चुनाव का क्या गणित है और किसके खाते में कितनी सीटें राज्यसभा की जा सकती हैं, किस राज्य से कितनी सीटें खाली हुई हैं, वो सारे आंकड़े आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव रिजल्ट के बाद राज्यसभा का ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर या लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत सरकार नहीं है, लेकिन एनडीए यहाँ पर गठबंधन के तौर पर सरकार में प्रधानमंत्री मोदी जी ने तीसरी बार यहाँ पर शपथ ग्रहण किया है। लेकिन राज्यसभा में किससे बहुमत का आंकड़ा जाएगा, ये 12 सीटें निर्णायक हो जाती हैं। तो कहां कितनी सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, देखिए असम में अगर बात किया तो असम में 2 सीटों पर यहाँ जो है राज्यसभा के लिए वोटिंग होने जा रही है। एक सीट अगर बात की जाए तो किसका से खाली हुई है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की, जबकि बिहार की 2 सीटों पर यहाँ पर जो है उपचुनाव राज्यसभा का होने जा रहा है। हरियाणा से अगर बात की जाए तो एक सीट पर यहाँ उपचुनाव होने जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश से सीट खाली हुई है। उधर राज्य भोसले महाराष्ट्र से 2 सीटों पर यहाँ उपचुनाव होने जा रहा है। जबकि अगर बात किया तो राजस्थान से 1, त्रिपुरा से 1, तेलंगाना से 1 और उड़ीसा से 1 सीट पर या राज्यसभा का चुनाव होने जा रहा है। लेकिन आंकड़े किसके पक्ष में जा रहे हैं, ये काफी महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो राज्यसभा के लिए अगर बात की जाए तो राज्यसभा चुनाव होता क्या है, इसको लेकर भी अगर आपको आंकड़े दिखाएं तो जिस भी राज्य में यहाँ राज्यसभा चुनाव होने जा रहा है उस राज्य में से अगर बात की जाए तो कितनी सीटों पर यहाँ पर चुनाव होने जा रहे हैं। यहाँ असम की अगर बात की तो असम में यहाँ पर 2 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। 2 सीटों की अगर बात किया तो इसमें अगर बात की जाए तो यहाँ पर जिस भी राज्य से यहाँ पर चुनाव होने जा रहे हैं उसमें एक जोड़कर, यानी यहाँ 2 सीटें खाली है तो एक जोड़कर 3 हो जाता है। 3 का भाग यहाँ पर 126 में किया जाता है तो फिर आंकड़ा यहाँ पर बात किया तो 42 यहाँ पर एमएलए बनता है। यानी 42 एमएलए जिस पार्टी को सपोर्ट करेंगे उसका एक राज्यसभा का सदस्य चुन लिया जाएगा। अगर आंकड़ों की बात किया तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यहाँ पर 60 विधायक हैं उनके पास, कांग्रेस के पास 29 हैं, एआईडीएफ के पास 16 हैं, एजीपी के पास 9 है, अन्य के पास 12 हैं। और इस हिसाब से अगर बात किया तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर दोनों राज्यसभा की सीटों पर जीत हासिल करने के लिए करीब 84 विधायकों की जरूरत हो जाती है। तो असम में पैच फंस सकता है। एक सीट भारतीय जनता पार्टी आसानी से जीत रही है, लेकिन एक सीट के लिए यहाँ पर काफी हलचल असम में देखने को मिल सकती है। अब ऐसे में किस पार्टी से उनको समर्थन मिलता है, क्योंकि 24 यहाँ पर और विधायक उनको चाहिए दोनों सीटों पर जीत हासिल करने के लिए, जो राज्यसभा का गणित बन रहा है। असम में पैच फंस सकता है एक सीट भारतीय जनता पार्टी, लेकिन एक सीट पर कांग्रेस के अपना उम्मीदवार उतारती है। तो फिर उनको जीतने के लिए की अगर बात की जाए तो यहाँ पर करीब 42 विधायक करने होंगे। तो यहाँ पर अगर बात करें एआईडीएफ के और एजीएफ और अन्य से अगर विधायक मिलते हैं तो फिर एक सीट यहाँ पर जो है कांग्रेस के पक्ष में भी जा सकती है असम को लेकर। अगर बात की जाए तो बिहार भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। बिहार में अगर बात की जाए तो 243 यहाँ पर विधानसभा है और 2 सीटों पर यहाँ पर जो है उपचुनाव राज्यसभा का होने जा रहा है। इस लिहाज से अगर बात की जाए तो यहाँ का जो गणित बनता है वो यहाँ पर बात करें तो 81 विधायक एक राज्यसभा सदस्य के लिए यहाँ पर जो है समर्थन करते हैं, तो पर एक राज्यसभा सदस्य यहाँ पर चुन लिया जाएगा। और अगर बात की जाए एक सीट यहाँ पर मीसा भारतीय आरजेडी की खाली हो रही है, जबकि विवेक ठाकुर बीजेपी की एक सीट खाली हो रही है। आंकड़ों के हिसाब से अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यहाँ पर बात किया तो एक सीट यानी उनके पास फिलहाल 78 है, लेकिन जेडीयू का उनको समर्थन है तो इनका आंकड़ा बढ़ जाता है। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन के पास 114 है और एनडीए के पास 128 है। 81 विधायकों के समर्थन से एक राज्यसभा सदस्य चुन लिया जाता है। उस लिहाज से एक यहाँ पर इंडिया गठबंधन के पक्ष में तो एक यहाँ पर राज्यसभा का सदस्य एनडीए गठबंधन से आसानी से जा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के यहाँ 2 उम्मीदवार उतारती है तो फिर पैच यहाँ पर फंस सकता है, जिस कारण के आंकड़े सामने आ रहे हैं। हरियाणा की अगर बात की तो हरियाणा में अगर बात की जाए तो सीट कांग्रेस की खाली हो रही है।
लेकिन हरियाणा में अगर बात करें कुल 90 यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं और अगर बात की जाए तो 45 विधायकों के समर्थन से एक राज्यसभा सदस्य चुन लिया जाएगा, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकता है, जो आंकड़े यहाँ पर सामने आ रहे हैं। तो हरियाणा को लेकर बात की तो यहाँ कांग्रेस को झटका लग सकता है, यहाँ पर कांटे की टक्कर जरूर होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के फिलहाल उनके पास यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा सरकार में है, उसका फायदा उनको सीधे तौर पर या राज्यसभा की सीट पर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए ज्योतिरादित्य सिंधिया की ये सीट खाली हो रही है राज्यसभा के लिए, और यहाँ पर बात की जाए तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिला रही है, क्योंकि आंकड़ों के हिसाब से अगर बात की जाए तो 115 विधायकों के समर्थन से राज्यसभा के लिए ये सीट यहाँ पर जिसके पक्ष में जाएंगे 115 विधायक, वो यहाँ पर राज्यसभा की सीट जीत लेगा। फिलहाल अगर बात की कांग्रेस काफी दूर नजर आ रही है, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर आसानी से जीत हासिल कर रही है। महाराष्ट्र में अगर बात की तो महाराष्ट्र में 2 सीटों पर यहाँ पर जो है राज्यसभा के लिए चुनाव होने जा रहे हैं, और अगर बात की जाए तो एक सीट भारतीय जनता पार्टी, दूसरी भी यहाँ पर पीयूष गोयल की भी भारतीय जनता पार्टी की सीट खाली हो रही है। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर महाराष्ट्र को लेकर तो यहाँ महाराष्ट्र में 96 विधायकों के समर्थन से यहाँ पर एक राज्यसभा सदस्य चुन लिया जाएगा। फिलहाल अगर बात की तो भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए के पास 211 विधायक हैं और इंडिया गठबंधन के पास 77 हैं। उस लिहाज से अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा के लिए यहाँ पर जो सदस्य है वो चुन लिए जाएंगे, क्योंकि आंकड़ों के हिसाब से जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये आंकड़े जाते नजर आ रहे हैं। एनडीए गठबंधन को दोनों सीटों पर जीत का अनुमान सामने आ रहा है। जबकि राजस्थान की एक सीट की अगर बात की तो राजस्थान की एक सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर राज्यसभा चुनाव जीतने जा रही है, क्योंकि 115 विधायक उनके साथ है, कांग्रेस के पास 66 ही है। और इस लिहाज से अगर बात किया तो 100 विधायकों के समर्थन से एक राज्यसभा सदस्य चुन लिया जाएगा, वो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आंकड़ा जाता नजर आ रहा है। त्रिपुरा की अगर बात किया तो त्रिपुरा की एक सीट पर यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी की सीट है वो खाली हो रही है, और त्रिपुरा की अगर बात किया तो यहाँ पर 30 विधायकों के समर्थन से यहाँ पर राज्यसभा चुनाव होगा। तो फिलहाल अगर बात किया तो भारतीय जनता पार्टी के पास 32 विधायक है, उस लिहाज से अगर बात किया तो सीधे तौर पर त्रिपुरा में भी भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा चुनाव जीतने जा रही है। कांग्रेस के पास 3 ही विधायक यहाँ पर हैं। जबकि तेलंगाना में अगर बात किया तो तेलंगाना में इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अगर बात किया डॉक्टर केशव राव यहाँ पर बीआरएस की ये सीट खाली हुई है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के पक्ष में ये सीट जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर बात की जाए तो 60 विधायकों के समर्थन से राज्यसभा सदस्य चुन लिया जाएगा, जो कांग्रेस के पक्ष में यहाँ 64 विधायक हैं और बीआरएस के पास 39 है। लेकिन माना जा रहा है कि कांग्रेस के पक्ष में इस बार तेलंगाना की सीट राज्यसभा की जाती नजर आ रही है। जबकि उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में भी इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। यहाँ बीजेडी की ये सीट खाली हुई है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जो है सबसे बड़ी पार्टी बनी है। 78 विधायक यहाँ पर उनके पक्ष में हैं। उस लिहाज से अगर बात की जाए तो फिर इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को उड़ीसा में यहाँ पर जो राज्यसभा की सीट है इस पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलने जा रही है, यानी उड़ीसा में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। इस तरह से राज्यसभा का जो गणित है वो पूरी तरह से पलटता नजर आ रहा है। फिलहाल अगर बात की तो एनडीए के पास 101 यहाँ पर राज्यसभा के सदस्य हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के पास 87 है। और ऐसे में जो 12 सीटों के नतीजे होंगे वो किसके पक्ष में बहुमत का आंकड़ा ला पाएंगे, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन राज्यसभा में बिल अटकने शुरू हो चुके हैं, उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। या बीजेपी के 86 यहाँ पर राज्यसभा सदस्य हैं, जबकि कांग्रेस के 26 हैं, टीएमसी यहाँ पर इंडिया गठबंधन में 13 हैं, लेकिन वाईएसआरसीपी के 11 हैं जो किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं कर रहे हैं। और ऐसे में राज्यसभा में जब यहाँ पर बिल पेश होगा तो उसके लिए यहाँ पर बीआरएस का समर्थन किसके पक्ष में रहेगा, क्या सत्ता पक्ष के पक्ष में रहेगा या फिर विपक्ष के साथ रहेगा, वो काफी महत्वपूर्ण होगा बिल को पास कराने के लिए और बिल को यहाँ पर रिजेक्ट कराने के लिए। आम आदमी पार्टी फिलहाल यहाँ पर इंडिया गठबंधन में 10 है, उनके राज्यसभा सदस्य हैं। डीएमके के 10 है जो कि इंडिया गठबंधन में है। बीजेडी यहाँ पर 9 है। यहाँ पर बात की जाए तो उड़ीसा में बीजेडी को बड़ा झटका रहा भारतीय जनता पार्टी से। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी को वो सपोर्ट करते नजर आए हैं, लेकिन इस बार यहाँ पर उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और बीजू जनता दल को बड़ा नुकसान हुआ है। तो ऐसे में जो 9 यहाँ पर राज्यसभा सदस्य हैं, क्या वो सत्ता पक्ष को समर्थन करेंगे या फिर विपक्ष को, ये काफी महत्वपूर्ण होता है। आरजेडी के 5 जो इंडिया गठबंधन को समर्थन कर रहा है। एआईडीएमके भी यहाँ पर पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ था यानी एनडीए गठबंधन में, लेकिन इस बार ना तो एनडीए गठबंधन को समर्थन किया है और ना ही इंडिया गठबंधन को समर्थन किया है। ये 4 यहाँ पर राज्यसभा भी काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बीआरएस भी यहाँ पर पैच फंसा सकती है। बीआरएस तेलंगाना में यहाँ पर कांग्रेस यहाँ सरकार में आ चुकी है। तो ऐसे में
बीआरएस के जो 4 राज्यसभा सदस्य हैं ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, वो भी किसी भी पार्टी को समर्थन करते नजर नहीं आए। सीपीआई एम यहाँ पर इंडिया गठबंधन में और जेडीयू यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन में। इस तरह से अगर बात की जाए तो इस बार काफी महत्वपूर्ण हो जाता है वो 22 से 24 ऐसे राज्यसभा सदस्य जो किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं कर रहे हैं, तो उनका क्या रोल होगा वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस तरह से राज्यसभा चुनाव को लेकर आपको हर एक राज्य को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाए हैं। आपको क्या लगता है, फिर रख सकते हैं राज्यसभा चुनाव में किसे बहुमत मिलने जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में काफी बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। तो 3 सितंबर को यहां पर वोटिंग होगी, 3 सितंबर को नतीजे सामने आ जाएंगे। आपको क्या लगता है, फिर रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जाए जय भारत।